11वां सत्र, अध्याय 38, खंड 2, अदय पतन। इसलिए जब ताओ का लोप होता है तब मनुष्यता का सिद्धांत जन्म लेता है, और जब मनुष्यता का लोप होता है तब न्याय का सिद्धांत जन्म लेता है, और जब न्याय का भी लोप हो जाता है तब कर्मकांड का सिद्धांत पैदा होता है। अब यह कर्मकांड हृदय की निष्ठा और ईमानदारी का विरल हो जाना है, और वहीं अराजकता की शुरुआत भी है। पैगंबर ताओ के पूरे खिले हुए फूल हैं, और उनसे ही मूर्खता की शुरुआत भी होती है। इसलिए आर्य पुरुष सघनता में बसते हैं, विरलता अंत में वे नहीं बसते। वे फल में बसते हैं, फूल की खिलावट और व्यक्ति में वे नहीं बसते। इसलिए वे एक को इनकार और दूसरे को स्वीकार करते हैं। मनुष्य दो भांति जी सकता है, अंदर से या व्यवहार से, या तो भीतर से और या बाहर से। बाहर से जो जीवन होगा झूठा, थोथा और पाखंडी होगा। अच्छा भी हो तो भी, अच्छा होने से ही कोई आचरण आंतरिक नहीं हो जाता। अच्छा और बुरा दोनों ही बाहर से संबंधित है। बुरा हम कहते हैं उसे जिससे समाज को नुकसान पहुंचे, दूसरों को नुकसान पहुंचे। अच्छा कहते हैं उसे जिससे समाज को लाभ हो, दूसरों को लाभ हो। दोनों ही बाहरी घटनाएं, साधु और असाधु दोनों ही बाहर है। भीतर का जीवन संत का जीवन है। अच्छे और बुरे की चिंतना संत नहीं करता, सहज उसका लक्ष्य है। स्वाभाविक होना उसका ध्येय है। स्वाभाविक होना ही उसके लिए अच्छा होना है, अस्वाभाविक होना ही उसके लिए बुरा होना है। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लें, क्योंकि हमारी चिंतना नीति से प्रभावित होती है और समाज हमें नैतिक बनाने की कोशिश करता है। समाज के लिए जरूरी भी है। समाज बिना नीति के जी भी नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से समाज नैतिक बनने की शिक्षा देगा, अनैतिक होने का भय पैदा करेगा। ये जीवन की अनिवार्यताएं हैं। लेकिन अच्छा होकर ही कोई सत्य को उपलब्ध नहीं होता। विपरीत हो सकता है। सत्य को उपलब्ध होकर कोई अच्छा हो, इसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन अच्छा होकर ही कोई सत्य को उपलब्ध हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। समाज इससे ज्यादा चिंता नहीं करता कि आप अच्छे हो। अच्छे हो समाज के लिए पर्याप्त है, आपके लिए पर्याप्त नहीं। अगर अच्छा होना भी आपके लिए अड़चन है तो दुख का कारण होगा। इसलिए एक अनूठी घटना घटती है। कभी कभी अपराधी भी सुखी देखे जाते हैं, और कभी कभी जिन्हें हम श्रेष्ठ सज्जन कहते हैं वे भी दुखी देखे जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है कि जो अपने ऊपर अच्छाई को आरोपित करता है वो सुखी नहीं हो पाता,
आरोपण में पीड़ा है, बंधन है, कारागृह है, और उसे लगता है कि जबरदस्ती हो रही, परतंत्रता उसके ऊपर थोप दी गई। इसलिए अच्छा आदमी भी नाचता हुआ मालूम नहीं होता, प्रसन्न नहीं मालूम होता। उसके जीवन में भी उत्सव की कोई वर्षा नहीं दिखाई पड़ती, कोई संगीत, कोई नृत्य उसकी आत्मा में फूटता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा आदमी उदास मालूम पड़ता है, उसकी उदासी को हम गंभीरता कहते हैं। उदासी बीमारी और स्वभाव से उसका कोई संबंध नहीं, गंभीरता रोग है, सहजता से उसका कोई संबंध नहीं। सहजता तो प्रफुल्लता ही होगी, सहजता में तो आनंद ही होगा। लेकिन गंभीर लोगों ने हमें बड़ी उल्टी शिक्षाएं दी। आनंदित व्यक्ति को वे उठला कहते हैं, प्रफुल्लित व्यक्ति को वे ऊपरी कहते हैं, गंभीर आदमी को वे गहरा कहते हैं, उदास आदमी को वे ऊंचा मानते हैं प्रफुल्लित आदमी से। मूलतः भ्रांत है दृष्टि। गंभीरता विकृति है, जहां रोग होगा वहां गंभीरता होगी। प्रफुल्लता सहज अभिव्यक्ति है, जहां भी जीवन की धारा बहेगी बिना अवरोध के, वहां नृत्य होगा, गीत होगा, उत्सव होगा। धर्म जब पैदा होता है तब उत्सव होता है, और धर्म जब जड़ हो जाता है और संप्रदाय बन जाता है तो गंभीरता पकड़ लेती है। धर्म जब जन्मता है तब वो कृष्ण की बांसुरी की तरह ही जन्मता है, एक गीत की तरह। लेकिन जब संगठित होता है तब उदास हो जाता है। धर्म के जन्म के समय तो सहजता होती है, और धर्म के संगठन के समय नीति प्रविष्ट हो जाती है। क्योंकि धर्म तो जन्मता है व्यक्ति की आत्मा में, और संप्रदाय निर्मित होता है समाज के भीतर। जिस दिन महावीर को ज्ञान होता है या बुद्ध को परम प्रज्ञा की उपलब्धि होती है, उस दिन उनके जीवन में उत्सव उतरता है। लेकिन ये अकेले व्यक्ति के जीवन में घटी घटना है। बुद्ध अकेले हैं बोधि वृक्ष के नीचे, महावीर वन में एकांत में खड़े। समाज नहीं है, नीति नहीं है, आचरण नहीं है, शुद्ध आंतरिकता है। उस शुद्ध आंतरिकता में तो परम आनंद उपलब्ध होता है। लेकिन जब महावीर के आसपास जैन धर्म खड़ा होता है तब समाज के भीतर यह घटना घटती। जब बुद्ध के पास बुद्ध धर्म खड़ा होता है तो बुद्ध धर्म सामाजिक घटना है, समाज नीति पर जोर देता है। समाज का आग्रह है दूसरे के साथ ठीक व्यवहार, और धर्म का आग्रह है अपने साथ ठीक व्यवहार। ये दोनों बुनियादी भिन्न बातें हैं। दूसरे के साथ ठीक व्यवहार करके भी आप अपने साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं, तब आप उदास होंगे, गंभीर होंगे, पीड़ित होंगे। आपका अच्छा होना भी आपकी अभिव्यक्ति नहीं बनेगी, आपका जीवन का फूल खिलेगा नहीं, मुरझाया ही रहेगा। लेकिन जब आप अपने साथ भी अच्छे होते हैं तब आपके जीवन में उत्सव उतरता है, और जो अपने साथ अच्छा है वो किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता है। पर दूसरे के साथ बुरा न होना गौण छाया है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर आनंदित होता है तो किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जो स्वयं के पास नहीं उसे दूसरे को देने का कोई उपाय नहीं। हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, और हमारी मनोकांक्षाएं कितनी ही विपरीत हों, दुखी आदमी कितने ही चाहे कि दूसरे को सुख दे नहीं सकता, क्योंकि जो पास नहीं है उसे देंगे कैसे। आनंदित आदमी कोशिश भी करे किसी को दुख देने की तो भी उससे सुख ही जाता है, कोई और उपाय नहीं है। धर्म का जोर है अपने साथ सद्व्यवहार, और जो अपने साथ सद्व्यवहार करना सीख गया
और जिसने अपने जीवन को सहज और नैसर्गिक बना लिया, उसके द्वारा किसी के प्रति भी बुरा व्यवहार नहीं होगा, लेकिन वह गौण है, वो विचारणीय भी नहीं है। ये लाओ त्से की प्रस्थापना है, ये उसका मूल बिंदु है जहां से वो प्रस्थान करता है। इसे हम ख्याल में ले लें, फिर सूत्र को समझें। इसलिए जब ताओ का लोप होता है तब मनुष्यता का सिद्धांत जन्म लेता है। नेता हैं, गुरु हैं, वे लोगों को समझाते हैं कि मनुष्य बनो, मनुष्यता जैसे परम धर्म है। लेकिन लाओ त्से कहता है जब धर्म का लोप हो जाता तभी मनुष्यता की बातें शुरू होती। इसे हम ऐसा समझें कि जब भी कोई आपसे कहता है कि मनुष्य बनो, तो एक बात तो पक्की है कि आप मनुष्य नहीं रहे। तभी मनुष्य बनने की शिक्षा में कोई सार है। कोई जाके गाय को नहीं कहता कि गाय बनो, गाय गाय है। कोई पशुओं को, पक्षियों को नहीं कहता, तोतों को कोई नहीं कहता कि तोते बनो, क्योंकि तोते तोते हैं। सिर्फ मनुष्य को शिक्षा दी जाती है कि तुम मनुष्य बनो। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य सिर्फ दिखाई पड़ता है कि मनुष्य है, मनुष्य है नहीं। और सिर्फ मनुष्य में ही इस तरह के वचन सार्थक हो सकते हैं कि कोई बड़ा मनुष्य है, कोई छोटा मनुष्य है। दो तोतों में कौन बड़ा तोता है, कौन छोटा तोता है? दोनों बराबर तोते हैं, उनका तोतापन जरा भी भिन्न नहीं है। दो कुत्तों में कौन कुत्ता बड़ा है, कौन कुत्ता छोटा है? जहां तक कुत्तापन का सवाल है, दोनों में बराबर है। लेकिन दो आदमियों में हम कह सकते हैं एक आदमी बड़ा और एक आदमी छोटा, और एक आदमी महान और एक आदमी क्षुद्र, और एक आदमी पूरा मनुष्य और एक आदमी अधूरा मनुष्य। इस तरह के शब्द, इस तरह के वचन केवल मनुष्य पर ही सार्थक हो सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य मनुष्य की तरह पैदा नहीं हो रहा है, सिर्फ संभावना लेके पैदा होता है। फिर कोई बन पाता है, कोई नहीं बन पाता, कोई अधूरा बन पाता है, कोई विकृत हो जाता है, कोई भटक जाता है, कोई रास्ते से उतर जाता है। हजार लोग चलते हैं मनुष्य होने की राह पर, कभी कोई एक मनुष्य हो पाता है? होना तो नहीं चाहिए ऐसा। इससे विपरीत हो तो समझा जा सकता है कि हजार लोग पैदा हो और एक आदमी कभी आदमी न हो पाए, तो समझ में आ सकता है रुग्ण हो गया, बीमार हो गया, कुछ भूल हो गई। लेकिन जहां हजार आदमी पैदा होते हो और एक मुश्किल से कभी आदमी बन पाता हो और 999 भटक जाते हो, तब तो मानना पड़ेगा कि भटकन ही रास्ता है। ये एक आदमी इस भटकने वाले रास्ते से किसी तरह भूल चूक से बच गया। ये एक आदमी अपवाद हो गया, नियम न रहा। लाओ त्से कहता है जब धर्म का लोप हो जाता है तब मनुष्यता का धर्म, मनुष्यता की बातें, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म पैदा होता है। तब लोग कहते हैं मनुष्य बनो। लाओ त्से कहता है मूल खो गया हो तब इस तरह की छोटी शिक्षाएं पैदा होती। लाओ त्से कहता है तुम सिर्फ प्राकृतिक बनो, सारी प्रकृति प्राकृतिक है, सिर्फ मनुष्य अप्राकृतिक है। सिर्फ मनुष्य अपने स्वभाव से इधर उधर हटता है, कोई अपने स्वभाव से नहीं हटता। अग्नि जलाती है, पुराने शास्त्र कहते हैं जलाना अग्नि का स्वभाव है। पानी नीचे की तरफ बहता है, पुराने शास्त्र कहते हैं पानी का नीचे की तरफ बहना स्वभाव है। और पुराने शास्त्र कहते हैं कि मनुष्यता मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन कभी आपने देखा कि आग न जलाती हो, या कभी आपने देखा कि पानी अपने आप से ऊपर की तरफ चढ़ता हो? लेकिन फिर मनुष्य कैसे है? अगर मनुष्यता उसका स्वभाव है तो जैसे आग जलाती है वैसे ही मनुष्य को स्वाभाविक रूप से मनुष्य होना चाहिए। भला मनुष्य होना मनुष्य का स्वभाव हो, लेकिन स्वभाव से हम कहीं छिटक गए, हट गए।
इस विचार पर बड़ी खोज चलती रही है हजारों साल में। न मालूम कितने चिंतकों ने कितने कितने प्रस्तावनाएं पेश की हैं कि आदमी विकृत क्यों है। अभी नवीनतम एक प्रस्तावना है आर्थर कोएस्लर की, बहुत घबराने वाली थी। कोएस्लर का ख्याल है, और कोएस्लर एक वैज्ञानिक चिंतक है, कोएस्लर का ख्याल है कि मनुष्य जाति के प्राथमिक क्षणों में ही, मनुष्य के मूल उद्गम में ही मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ विकृति हो गई, और हम विकृत मस्तिष्क को लेकर ही पैदा होते हैं। इसलिए कभी भूल चूक से कोई बुद्ध हो जाता है, कभी भूल चूक से कोई क्राइस्ट हो जाता है, वो भूल चूक है। लेकिन नियम से मनुष्य विकृत पैदा होता है। इससे कुछ लोगों को सांत्वना भी मिलेगी इस विचार से कि चलो हमारी झंझट समाप्त हुई, मूल में ही कोई उपद्रव है, मेरा निजी कोई दोष नहीं। और पश्चिम में इस तरह के विचार प्रभावी हो जाते हैं। प्रभावी हो जाने का कारण यह कि जो बात भी आपको सुविधा देती है गलत होने की, वो प्रभावी हो जाती है। उससे आप रिलैक्स होते हैं, उससे तनाव कम हो जाता है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं कि ठीक है, कहीं मूल में करोड़ों वर्ष पहले इतिहास के साथ ही कुछ भूल हो गई। मनुष्य विकृत पैदा ही होता है तो व्यक्तिगत दोष समाप्त हो गया, और जहां व्यक्तिगत दोष समाप्त हो जाता है वहीं आपको बुरे होने की पूरी सुविधा और छूट मिल जाती। लेकिन कोएस्लर का ख्याल कुछ नया नहीं है, उसकी भाषा भला नई हो। ईसाइयत तो बहुत समय से कह रही है कि आदमी मूल पाप में पैदा हुआ। आदम ने जो भूल की थी उस भूल का फल सारे लोग भोग रहे हैं। आदम ने जो पाप किया था उससे मनुष्य बहिष्कृत हो गया स्वर्ग के राज्य से, सुख के राज्य से, और दुख के जीवन में प्रविष्ट हो गया। आदम ने जो भूल की थी आदम के बेटों को, आदमी को भोगनी पड़ रही है। तो बहुत पुराना ख्याल है, इसकी भाषा हम बदल दें, वैज्ञानिक कर दें कि मनुष्य के मन में कोई रुग्णता हो गई मूल में। पुरानी कथा पुराने ढंग से कहती है यही बात कि कहीं कोई भूल हो गई पहले आदमी के साथ, आदम के साथ, और उस भूल का हम सब फल भोग रहे हैं। इस विचार ने पश्चिम को विकृति का द्वार उन्मुक्त कर दिया। तब आदमी कुछ भी करे दोष आदम का है, और वो दोषी आदमी इतना दूर है कि अब उसको बदलने का कोई उपाय भी नहीं, वो कहीं है भी नहीं। तो हमें तो इसी पीड़ा में जीना ही पड़ेगा। लेकिन लाओस से ऐसा नहीं मानता, और न पूर्व के किसी और मनीषी की ऐसी मान्यता है। पूर्वी मान्यता बिल्कुल भिन्न है, और वो ये है कि मनुष्य पैदा तो बिल्कुल स्वभाव में ही होता है। सब मनुष्य स्वाभाविक पैदा होते हैं, कोई मनुष्य विकृत पैदा नहीं होता। लेकिन विकृति की एक प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है, और वो गुजरना शिक्षण के लिए जरूरी है। कुछ लोग उस प्रक्रिया में ही अटक जाते हैं और पार नहीं हो पाते। कुछ लोग प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, शिक्षण पूरा हो जाता है और पार हो जाते हैं। इसे हम ऐसा समझें, सभी लोग बच्चे की तरह पैदा होते हैं। कोई आदमी बुजुर्ग की तरह पैदा नहीं होता। सुना है मैंने, एक गांव में किसी यात्री ने गांव के एक बूढ़े आदमी से पूछा। यात्री पर्यटक था और गुजरता था गांव से, गांव के संबंध में जानकारी चाहता था। उसने पूछा कि तुम्हारे गांव के इतिहास के संबंध में कुछ मुझे बताओ, कभी कोई बड़ा आदमी यहां पैदा हुआ है? उस बूढ़े ने कहा नहीं, यहां तो सभी बच्चे पैदा होते, यहां कोई बड़ा आदमी कभी पैदा नहीं हुआ, सभी बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन बचपन एक अवस्था है जिससे गुजर जाना चाहिए, जिससे पार हो जाना चाहिए। बहुत कम लोग पार हो पाते। पिछले महायुद्ध में अमेरिकी सैनिकों का परीक्षण किया गया, मनोवैज्ञानिक,
उनकी औसत मानसिक उम्र 13 वर्ष पाई गई। 13 वर्ष मानसिक उम्र। शरीर आगे निकल जाता है, मन कहीं अटक जाता है पीछे। सामान्य आदमी की मानसिक उम्र 13 वर्ष है, चाहे उसके शरीर की उम्र 70 वर्ष हो। जैसे ही मनुष्य काम वासना से पीड़ित होता है, लगता है उसकी प्रतिभा रुक जाती है, क्योंकि 14 वर्ष के करीब आदमी काम वासना से पीड़ित होता है और जैसे उसके जीवन की सारी ऊर्जा मस्तिष्क से हट के काम केंद्र की तरफ प्रवाहित हो जाती है। इसलिए अगर पूर्व के मनीषी इस चेष्टा में रहे कि 25 वर्ष तक युवक वनों में रहे और काम वासना उन्हें न पकड़े, और अगर उन्होंने इस अनुभव और इस प्रयोग के द्वारा ऐसा पाया था कि 25 वर्ष तक अगर युवकों को काम वासना से पार रखा जा सके तो उनकी प्रतिभा पूरी विकसित हो जाती। वो जो ऊर्जा काम वासना बन के बहती है, वो ऊर्जा पूरी की पूरे उनके जीवन के फूल को खिला देती। अभी आपको शायद पता ना हो, अमेरिका में हर वर्ष बच्चों की कामुकता की उम्र कम होती चली जाती। कुछ वर्षों पहले तक 15 वर्ष काम वासना के जन्म की उम्र थी, फिर 14 वर्ष हो गई, फिर 13 वर्ष हो गई, अब 12 वर्ष औसत उम्र हो गई। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक चिंतित हैं कि अगर इस तरह गिराव हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ये और नीचे गिर जाए, और जितना भी गिराव होता चला जाता है उतनी ही मानसिक उम्र भी कम होती चली जाती। अगर आज अमेरिका के युवक विक्षिप्त मालूम पड़ रहे हैं तो उसका एक कारण तो ये भी है कि उनकी मानसिक उम्र नीचे गिरती जा रही। सभी बच्चे की तरह पैदा होते हैं, लेकिन बच्चा होने के लिए पैदा नहीं होते, बच्चे के पार जाना है। आपको ख्याल शायद न हो कि आम आदमी 5% बुद्धि का उपयोग करता है पूरे जीवन में। जो आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता था वो केवल 5 तक ही उपयोग किया जाता है। आप 100 कदम चल सकते थे प्रतिभा के, आप 5 कदम ही चलते हैं। और जिनको हम बहुत प्रतिभाशाली कहते हैं वो भी 15% प्रतिभा का उपयोग करते हैं। जिनको नोबेल प्राइज मिलती है वो भी 15% उपयोग करते हैं। मनुष्य की संभावना अनंत मालूम पड़ती। अगर हमारे प्रतिभाशाली लोग भी 15 कदम ही चलते हैं, जबकि जन्म से 100 कदम चलने की क्षमता लेकर आए, तो लगता है मनुष्यता बहुत अधूरे में जी रही है। अधूरे में भी कहना ठीक नहीं, बहुत छोटे से खंड में जी रही। आपके मस्तिष्क के अधिकांश हिस्से बिना उपयोग के पड़े रह जाते। आधा मस्तिष्क तो वैज्ञानिक कहते हैं समझ में नहीं आता कि क्यों है, क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं करता है। मनुष्य तो पूरी क्षमता लेकर पैदा होता है, लेकिन उस क्षमता का शायद पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। मनुष्य की शिक्षा में कहीं भूल है, स्वभाव में नहीं। मनुष्य के समाज में कहीं भूल है, क्योंकि समाज मनुष्य के द्वारा निर्मित है। मनुष्य की प्रकृति में कहीं भूल नहीं, क्योंकि वो प्रकृति तो जागतिक है, परमात्मा की है। भूल स्वभाव में नहीं है, भूल समाज में है, व्यवस्था में है। समझें कि एक बीज हम बोते हैं और बीज 100 फीट ऊंचा वृक्ष हो सकता था जो आकाश में बदलियों को चूमता, लेकिन उसे ठीक पानी नहीं मिलता, क्योंकि पानी देना माली के हाथ में। बीज परमात्मा ने दिया, पानी देना माली के हाथ में। उसे ठीक खाद नहीं मिलता, उसे ठीक सुरक्षा नहीं मिलती, या माली पागल है और माली उसे बढ़ने नहीं देता, या माली को इस तरह का सपना मन में है कि इस पौधे को छोटा रखा जाए तो ज्यादा सुंदर मालूम पड़ेगा, तो उसको काटता रहता है। वो उसकी जड़ों को काटता रहता है, उसके पत्तों को, शाखाओं को काटता रहता है, उसे बढ़ने नहीं देता। या माली को ख्याल है, या समाज में ऐसा फैशन है, वृक्ष को उसके स्वाभाविक ढंग से बढ़ने दिया जाए तो वो कुरूप हो जाए,
इसलिए माली उसे एक ढांचा पहना देता है तारों का, ताकि वो वैसा बढ़े जैसा समाज कहता है सौंदर्य। समाज की धारणा जो सौंदर्य की है वैसा बढ़े, तो फिर पौधा बढ़ता है, लेकिन पौधा वैसा नहीं बढ़ता जैसा बीज लेके आया था। और फिर अगर पौधा प्रसन्न ना हो पाए और खुले आकाश में ना उठ पाए और बदलियों को न छू सके और पौधे के जीवन में गीत पैदा ना हो, तो हम कहेंगे कि बीज में कुछ भूल थी। करीब करीब स्थिति ऐसी है, प्रत्येक मनुष्य बुद्ध होने की क्षमता लेकर पैदा होता है। बुद्धत्व प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बुद्ध नहीं हो पाता तो समझना चाहिए कहीं शिक्षा में, यात्रा में, मार्ग में, माली ने, पिता ने, मां ने, शिक्षकों ने, गुरुओं ने, धर्मों ने कहीं न कहीं कोई उपद्रव खड़ा किया है। अल्लाह से इसी उपद्रव की तरफ इशारा कर रहा है। वो कहता है जब धर्म का लोप हो जाता है, स्वभाव का, ताओ का, तब मनुष्यता का सिद्धांत जन्म लेता है।